फिर इस बार मैं दोबारा राशिद, मोहम्मद राशिद खान जी। हाँ सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी राशिद खान जी, ये बताओ, आज की ये क्लास जो हमारी नेटवर्क सेक्शन पे हुई, पहले तो आप ये बता दें कि आप कहाँ से रहने वाले हैं। सर धनबाद, झारखंड, वासेपुर से। अच्छा, धनबाद झारखंड से। और एक बार ये भी शेयर करिएगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको। सर इस लाइन में तो सर 15 साल से हूँ। 15 साल। जी अच्छा, सर। अभी ये बताओ, आज की जो क्लास हुई हमारी, जिसमें हमने नेटवर्क सेक्शन का वर्किंग प्रोसेस समझा, जी किस सर। लेवल पर क्लास हुई और आपको कितना समझ आया इसमें। बहुत अच्छा समझ में आया सर। आज तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, लेकिन फिर भी क्लास का वेट कर रहे थे सर। और अच्छा। लिंक जैसे ही आया हम लोग फिर से जुड़े। और अच्छा, ये बताओ, ये जी सारा टॉपिक आपके लिए नया था या फिर पुराना था। सर, ये टॉपिक तो पुराना था सर, लेकिन ये समझना नए तरीके से था। अच्छा। ये ये टॉपिक पे पढ़ चुके थे सर, लेकिन समझ में उस समय नहीं आया था। हो सकता है कि वो भीड़ में हम समझ नहीं पाए, लेकिन आज पर्सनली सर आप दिल्ली में बैठे हैं और हम धनबाद में बैठे हुए हैं, हम्म। लेकिन फिर भी बहुत सही तरीके से समझ में आ रहा कि टू अच्छा। जी पी ए से 4G PA में कैसे गया, TRX क्या हुआ, रिसीविंग क्या हुआ, ये सब सर आज क्लियर हो रहा है। अच्छा, तो मुझे एक बार इतना क्लियर करो कि आपने हमारी क्लास लेने से पहले भी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था। नाम नहीं बताना है। सर एक इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किया था सर, और वो ठीक अच्छा है। इंस्टीट्यूट है सर। बहुत हाई लेवल का इंस्टीट्यूट है सर, लेकिन शायद मेरे अंदर कमी थी कि उस वक्त समझ नहीं पाया सर। होता है। लेकिन आपका देखो, हुआ हर इंस्टीट्यूट की कमी नहीं सब। कह सकते। ठीक है। हो जी सर। सकता है आपके अंदर कमी हो, और हो सकता है कोई और यस। बात हो। ठीक है। तो हम उस चीज पे मुद्दा नहीं उठाएंगे। हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारे पढ़ाने से आपको कितना समझ आया। सर आपका पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है सर, और समझ में भी आता है सर। और सबसे अच्छा चीज़ है कि सर इतनी दूरी से बैठ के भी हम लोग समझ पा रहे हैं। और बहुत जल्द सर हम दिल्ली भी आएंगे आपसे पर्सनली मिलने के लिए भी। बिल्कुल। मोस्ट वेलकम आपका। तो आज मुझे इतना क्लियर करो कि अगर आपको देख करके, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जान करके, देखो आप धनबाद में हो और मैं दिल्ली में जी हूँ। आप मेरे जी सामने होते तो एक बार को मुंह बोला रिव्यू दे देते। लेकिन आप कभी नहीं चाहोगे कि आप एक इंस्टीट्यूट में गए थे और वहां से आपको, मैं नहीं कहूंगा क्या प्रॉब्लम थी क्या था, लेकिन फिलहाल में आपको ये चीजें नहीं पता थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। सही है सर। सही है ना। हाँ। तो मैं नहीं सही। चाहूंगा, मैं ये मानूंगा कि आपके रिव्यू से कोई दूसरा बच्चा किसी जगह पर अपना पैसा वेस्ट करे या उनका मेहनत का पैसा जाए, ये आप भी नहीं चाहोगे। चाहोगे क्या। जी नहीं सर। हाँ। तो जरा एक बार अपना दिल से ऑनेस्ट रिव्यू बताओ, क्योंकि अभी हमारा क्या टाइम हो रहा है। आ, सर रात का 11 बजने जा रहा है सर। 11 बजने में 6 मिनट कम है। यस सर, 10:54 हो रहा है सर। 10:54 हो रहा है। और हमने क्लास को अभी एंड किया है। और आज हमने इतना बारीकी से नेटवर्क सेक्शन को समझा कि मैं कहता हूं कि कोई भी हो आसानी से नेटवर्क सेक्शन समझ लेगा। बताओ, नेटवर्क सेक्शन कितना टफ टॉपिक है। सर नेटवर्क सेक्शन और डेट सेक्शन में ही इंसान ज्यादातर उलझ जाता है सर। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे सेट भी हमारे पास रखे हुए हैं जिसको काम किए हैं सर, सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन सर कल जाकर उस पर फिर से हम काम करेंगे सर। अच्छा। और इंशाल्लाह मान उसको हम सक्सेस करेंगे सर, आपके बताए हुए ट्रिक के अनुसार सर। और अच्छा। वो भी एक हमारा वीडियो देख रहा है और पोस्ट करना हाँ। चाहता है, तो रिव्यू है सर कि वो अन्य टेक्नीशियन को ज्वाइन करें। और चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जिसको जिस हिसाब से समय मिलता है, अगर उनके पास समय है तो ऑफलाइन ज्वाइन करें, अगर समय नहीं है, जैसे हम लोग के पास अभी समय की कमी थी सर, तो हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए और
बिल्कुल। आपके माध्यम से सीख रहे हैं सर। और जो पैसा हम लोग दे रहे हैं सर, वो बहुत छोटा सा अमाउंट है। उस छोटे से अमाउंट के बदले में हम लोग को बहुत कुछ मिल जाता है सर। पहला चीज की लाइफ सपोर्टेड क्लास मिल जाता है, जो जी। रोज हम लोग को 2 बजे से देते हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको शूट आउट करते हैं सर। और यू आर बेस्ट सर। हर तरह से स्टूडेंट को जो चाहिए, एक स्टूडेंट जो चाहता है अपने टीचर से, वो हर गुण है आपके अंदर सर। और स्टूडेंट आपसे खुश है सर। हम पर्सनली आपसे बहुत खुश हैं। अच्छा, चलिए। और पर्सनली आप ही हो क्या क्लास में? आप जब, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हो, तो लोगों को किस कदर समझ आ रहा है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? सर, जब हमें समझ में आ रहा तो सर, तो हमको नहीं लगता है कि और इसमें बैठे हुए लोगों को नहीं समझ में आएगा। सभी समझ लोगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से किसी भी स्टूडेंट्स का दूसरी जगह जाके अपना पैसा वेस्ट करे या टाइम वेस्ट करे। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। हाँ, शुक्रिया तो सर। अभी हम बात करेंगे अर्जुन बस टोला जी से। अर्जुन जी, क्या आपको मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? जी सर, आ रहे हैं। आ रहा है। अच्छा अर्जुन जी, आप जिस इंस्टीट्यूट के बारे में अभी आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उसका नाम मत बोलना, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं काठमांडू, नेपाल से। काठमांडू, नेपाल से। आज आपकी नेटवर्क सेक्शन की क्लास थी, तो पहले मुझे एक और चीज़ क्लियर करो, इससे पहले आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया? किया था सर, मैंने कॉल एक किया दिन से। था, ठीक है, छोड़ो। और कितने साल का एक्सपीरियंस है आपके साथ? 2 ईयर सर। 2 इयर्स। ओनली टू आप, ऐसा था, लेकिन मैं टीचर हम हम्म, मैं टीचर, और मेरा एक्सपीरियंस 22 ईयर है। 22 इयर्स है। मेरा मैं कंप्यूटर टीचर करता हूँ, कंप्यूटर क्लास ओहो। लेता हूँ। एक्सपीरियंस 22 ईयर है सर। ओके, मैं मतलब आप एक मेरा टीचर हो? जी सर। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास। अच्छा, मुझे ये बताओ अर्जुन जी कि आज की क्लास आपको किस लेवल पर समझ आई, और कैसी लगी क्लास? बहुत अच्छा सर, नेटवर्क सेक्शन में जितना आपने पढ़ा है उसमें सब क्लियर है सर। सारा इसलिए क्लियर है? मैंने क्लियर और ये क्लास कितना डीप लेवल का हो गया? फुल टिप ले रहा, यहाँ से आगे तो कोई हो ही नहीं सर। एंडलेस है या नहीं है? वही सर, एंड अच्छा, तो एकदम आप, एंड तक। बिल्कुल, आप अभी अपने एक फ्रेंड का जिक्र कर रहे थे, इंस्टीट्यूट का नाम मत लेना, बताएं जरा उसके बारे में क्या बात है। उसको मैंने पैसा पेमेंट किया, क्लास स्टार्ट किया। हम्म। ओनली 3 डेज या 4 डेज क्लास हुआ। उसके बाद सर बीमार है, सर नहीं है, ऐसा ऐसा बोल के अच्छा। मेरे मात्र नहीं, नेपाल से बहुत लोग को इसने एकदम ठग लिया है सर। ओहो, मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ हुआ? जैसे मेरे फ्रेंड है सर, 4-5 लोग। आपके फ्रेंड है? तो उन्होंने पैसा ले लिया, फिर उनको क्लास नहीं दिया? नहीं दिया सर। अच्छा, आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ? मेरे साथ नहीं हो हुआ सर। मैंने, मेरा भाई है वहीं पर, उस इसने भी पैसा सब फेंका दिया था, वापस आ गया पैसा। अच्छा, तो आप ये बताएं कि हम आज जो क्लास लिए, चलो कोई नहीं, उनका जो भी पैसा गया, जो भी था, एक उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, अब ये नहीं कह सकते कि क्या बात थी, बट आपने बताया तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि ऐसा किसी के साथ नहीं हो। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि आप नेपाल में हो और मैं इंडिया में हूँ। मैं ये मानूंगा कि आप एक अपने अकॉर्डिंग एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और एक ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। क्या बोलना चाहेंगे जो लोग अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, नेपाल से या ऑल ओवर वर्ल्ड से, जो भी आपको देख रहे हैं? नहीं सर, नेपाल से मेरा यही
2-3 सौ पे ही आस पास है सर। हम्म। मैंने उसको नहीं बोलता है ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, बहुत क्लास बहुत अच्छा होगा, डिप लेवल में होगा, अच्छा। इसलिए मैंने आपसे ज्वाइन किया। तो मैं भी इस मोबाइल ट्रेनिंग के कोर्स और स्टूडेंट लोग को देने के लिए, मेरा स्टूडेंट बहुत है सर। मैंने बिल्कुल, कंप्यूटर। मैं पूरी सपोर्ट करूंगा। आप लोग इंस्टीट्यूट करो, कुछ भी करो, मैं कहता हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा ही सिलेबस अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे तो कभी आपको तुम आपका स्टूडेंट्स गलत नहीं बोलेगा। बताइए, क्या कभी बोल सकता है अगर इतना आप दे दोगे उनको? नहीं सर, नहीं बोल। कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो 10x बूस्ट हो चुका होगा। उसकी जो इनकम है, अगर आज वो 500 रुपये कमा रहा होगा तो आने वाले टाइम पे वो 5,000 भी कमाने की हिम्मत रखेंगे। क्योंकि ये नॉलेज इस तरीके का है। नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है। क्या बोलना चाहोगे जो हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या आपको देख रहे हैं इंडिया के किसी कोने से या फिर नेपाल के कोने से, किसी भी जगह से या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड से? क्लास ज्वाइन करो, बहुत अच्छा क्लास है, डीप लेवल तक क्लास होगा। मनी अच्छा। जो लगानी किया है वो खेला नहीं जाएगा। जी। डीप मतलब लेवल जो पर क्लास होगा, जो वो उम्मीद करेंगे वो उनको मिलेगा। मिलेगा सब, बिल्कुल, चलिए। जरूर। आपको मिल रहा है तभी हम दूसरों का पूछेंगे ना। आपको मिल रहा है तभी तो किसी और को मिलेगा। जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और अभी हम बात करेंगे, चलो आज के लिए इतना ही। बाद में नेक्स्ट डे बात करते हैं आप सभी लोगों से। चलिए, आप सभी लोगों ने इतना जो बेस्ट रिव्यू दिया उसके लिए हमें बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कल क्लास में। तब तक के लिए हैप्पी गुड नाइट फॉर ऑल। आज आ गई आपको, नेटवर्क का फॉल्ट, आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा। वापस कोई नहीं जाएगा लाइफ में। देखिए, सबसे पहले टीआर अगर कहीं लिखा दिखाई देता है तो उसका मतलब होता है ट्रांसीवर। पीए लिखाई देता है इसका मतलब होता है प्री पावर एम्पलीफायर। एमएमबीए इसका मतलब होता है मल्टी मोड मल्टी बैंड्स। एचबीपीए हाई बैंड पावर एम्पलीफायर। पीएम मतलब पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल। टीएक्स मतलब ट्रांसमिट, आरएक्स मतलब रिसीविंग, एक ऐसा पार्ट जो रिसीव करता है, एक ऐसा पार्ट जो ट्रांसमिट मतलब भेजता है। टीआरएक्स मतलब ट्रांसमिट प्लस रिसीविंग दोनों। बीबी मतलब बेस बैंड। एक्सओ मतलब क्रिस्टल। एलबी मतलब लो बैंड। एचबी मतलब हाई बैंड। एमबी मतलब मीडियम बैंड। टीसी एक्सओ टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। इस तरीके से ये कोडिंग होती है। एक स्क्रीनशॉट ले लो इस कोडिंग का, नेटवर्क सेक्शन की होती है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या होता है। हमारे फोन में 3 बैंड काम करते हैं, एक लो बैंड, एक मीडियम बैंड और एक हाई बैंड। द मोस्टली यूज बाई टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनी ने यूज किए हैं बैंड्स होते हैं। एक बैंड वन है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2100 मेगाहर्ट्ज, मीडियम बैंड कहलाता है ये। एक बैंड है 08 फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 900 मेगाहर्ट्ज, मतलब एक लो बैंड है जो 2G के लिए काम करता है। बैंड थ्री जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 1800 मेगाहर्ट्ज, जो कि मीडियम बैंड कहलाता है। बैंड 40 जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2300 मेगाहर्ट्ज, जो हाई हाई बैंड कहलाता है। बैंड 41 जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2500 मेगाहर्ट्ज, जो कि एक हाई बैंड कहलाता है। ये टेलीकॉम सर्कल है, कि ये एक इंटरनेट से निकाला हुआ सर्कल सर्कल है, कि इसमें बैंड 40, देखो बैंड 40 जो है ये सारी ही जगह पर यूज हुआ है, दिल्ली मुंबई कोलकाता आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटका। ये आपको इंटरनेट से पता चलेगा कि आप किस किस बैंड पे काम कर रही है, गूगल पे जाकर ढूंढना पड़ेगा। एयरटेल हमारा बैंड 40 को सिलेक्ट करता है। बैंड 40 में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 2300 मेगाहर्ट्ज। रिलायंस जियो ये भी हमारा बैंड 40 को सिलेक्ट करता है। बैंड 40 में एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है। वोडाफोन हमारा बैंड 41 को सिलेक्ट करता है और बैंड 8 को सिलेक्ट करता है।
और बैंड 1 को सिलेक्ट करता है 2100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, बीएसएनएल बैंड 8 को सिलेक्ट करता है, बैंड 3 को सिलेक्ट करता है, मतलब 1800 मेगाहर्ट्ज। ये एक तरीके से 2G नेटवर्क ही है हमारा। इस सर्किट को देखो बहुत अच्छे से, समझो। और मनोज आजमगढ़ जी, अगर वीडियो नहीं और वॉइस ऑडियो नहीं आ रहा तो दोबारा से रिज्वाइन हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं सेल फोन टावर से, तो हम किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। मान लो बैंड 40 पे बात कर रहे हैं, तो एक हाई फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, 2300 मेगाहर्ट्ज। कभी कभी हमारा क्या होता है, 2G नेटवर्क पे भी बात हो जाता है, 08 बैंड पे बात करते हैं, 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे कम से कम बात करते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, क्या फंडामेंटल है, अभी हम समझेंगे 2G नेटवर्क। वेट करो, तब तक बोर्नी ओपन होने देते हैं, अभी समझाऊंगा मैं इसको। म्यूट लगा करके रखिए सभी लोग। देखिए क्या होता है कि 2GPA, 4GPA, RFIC, पावर आईसी, सीपीयू। सबसे पहले कनेक्शन आता है हमारा मेन एंटीना से। मेन एंटीना से 2GPA तक हमें चेक करना है, जो चीज प्रॉपर लेवल पर कनेक्टेड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं, 9 पावर, 9 पावर ले लेते हैं। चलो, ये अरमान खान जी के पास 9 पावर कोई फॉल्ट पड़ा होगा शायद, इस पे समझाते हैं। देखिए, हमारा जो मेन नेटवर्क एंटीना है वो ये है। इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, स्टेप है ये बनने बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेप। यहाँ से हमारी सप्लाई मेन एंटीना आउट में जाएगी। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने पर यहाँ पर डीपीडीटी डिटेक्शन स्विच लगा हुआ है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, ये एनसी मिलता है मोस्टली सारे फोन में। यहाँ पर ये इन हो रहा है, इसको हम पकड़ लेंगे और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सप्लाई, यहाँ पर एक कैपेसिटर, एक कॉइल लगी है पैरेलल कनेक्शन में। इसका कनेक्शन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही समझा चुका हूँ। ये गई हमारी 22 नंबर के पिन पे, और यहाँ पर 9 और 10 नंबर पे हमारा वीवेट आ रहा है। और हमारा VIO 1.8 7 नंबर पे, 5 नंबर पर सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, 17 नंबर पे CPL होगा। ये देखो CPL 17 नंबर पे, मतलब ये हमारा कौन सा पीए हुआ, 2GPA। देखो जितना भी कनेक्शन होता है वो सारा 2GPA के जरिए। अब 2GPA के अंदर आपको एक कोडिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, TRX। ये TRX है क्या? अब पहले तो मैं आपको ये समझा, देखो TRX मैंने कल भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था आपको। TRX मतलब ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पाथ, मतलब वन ट्रैक फॉर सेंड एंड रिसीव सिग्नल। एक रास्ता ऐसा जिससे हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, मतलब हम मुंबई के लिए जा भी रहे हैं उसी रास्ते से और उसी रास्ते से आ भी रहे हैं, उसको TRX बोलेंगे। ठीक है, अब अभी हमें समझना है 2G नेटवर्क का वर्किंग प्रोसेस। क्या 2G नेटवर्क कैसे काम करता है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, 2G नेटवर्क के लिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसमें है, बैंड 8 में। और बैंड 8 देखो हर एक आईसी ने हर एक एयरटेल ने भी बैंड 8 को यूज किया है। जियो ने, जियो में तो 2G होता ही नहीं। वोडाफोन में बैंड 8 को यूज किया है। BSNL में बैंड 8 को यूज किया है। तो बैंड 8 हमारा एक पॉपुलर बैंड है 2G के लिए, हम समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कि इसका वर्किंग प्रोसेस क्या हो। तो देखो, ये जो TRX की लाइन है, हमें देखना होगा कि यहाँ पर बैंड 8 कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये सारे बैंड की स्विचिंग होती है। हर देश में अलग अलग बैंड होता है, हर स्टेट में अलग अलग बैंड होता है, ये कई देशों में भी चलते हैं। तो देखो बैंड 8 यहाँ पर दिख रहा है, ये बैंड 8 यहाँ की ये जो लाइन है वो आ रही है यहाँ से, बैंड 8। इसको हम पकड़ेंगे, एक बार कॉपी करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद
ये बैंड 8 हमें लेके आया, एक कॉइल लगी है पैरेलल कनेक्शन में, एक कैपेसिटर लगा है, फिर एक कैपेसिटर एनसी है, और ये ट्रैक गया हमारे एंटीना। एक, इसको बोलते हैं हम डिप्लेक्सर। क्या बोलते हैं हम? डिप्लेक्सर। और एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कि ये दिखता कैसे। ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। ठीक है। अब हम, इसमें क्या है, इसने क्या किया, इसमें इसने दो बैंड बने, दो दो रास्ते बना दिए इसने। एक के दो रास्ते बना दिए, मतलब मान के चलते हैं ये वो तिराहा है, ये वो थ्री साइड का रोड है, जिसमें एक रोड से ये दोनों रास्ते अलग हो जाते हैं। अब यहां पर आर एक्स बचा। आर एक्स, आर एक्स का मतलब क्या होता है? आर एक्स का मतलब होता है रिसीविंग, मतलब रिसीविंग ट्रैक वर्क फॉर रिसीव, मतलब रिसीव, आना, सिर्फ और सिर्फ आना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जरा मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना समझ पा रहे हो। तो मुझे जरा बताओ, अभी हम रिसीव कर रहे हैं या टी एक्स कर रहे हैं या आर एक्स कर रहे हैं? मुझे जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ तो। अगर मुझे आपने गलत जवाब दिया तो मैं इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाऊँ। चैट बॉक्स में लिखो, देखता हूँ कितने लोगों का जवाब सही निकलता है। अच्छा, तीन लोग ही समझ पा रहे हो क्या इस बात को? चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त आपने रेस्पॉन्स निकाल के दिया। रिसीव, अभी हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग। तो अभी हमारा ये सिग्नल क्या कर रहा है? रिसीव। यहां से ये रिसीविंग स्टार्ट हुई, और यहां से होते हुए इसमें लिख के आया WTR PRX। PRX का मतलब हो गया, P से मतलब प्राइमरी, RX मतलब रिसीविंग। प्राइमरी रिसीविंग मतलब ये सिग्नल को रिसीव कर रहा है। क्या लिखा हुआ है इस पे? GSM 900, 900 मेगाहर्ट्ज की सप्लाई है ये। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सप्लाई डायरेक्टली हमारी WTR 3925 में जाएगी। क्या रिसीव हुआ अभी हमारा? लो बैंड। रिसीव क्या हुआ? लो बैंड। अब ये लो बैंड रिसीव हो गया। ठीक है। किसको रिसीव हुआ? सिर्फ और सिर्फ WTR। ठीक है। एक बार मैं इसको आपको ऐसे भी समझा दूं, क्या था। ये एक्सो वगैरह है। अभी ये जो BBRX और TX है ना, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले यहां से समझो। ये लाइन, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे बैंड्स के लिए काम करता है, 2GPA। तो मान, ये सारी TRX लाइन, मान लेते हैं बैंड 40, यहाँ पर बैंड 8 मानो, क्योंकि हम बैंड 8 की रिसीविंग समझ रहे हैं। तो बैंड 8 की रिसीविंग कुछ थोड़ा डिफरेंट होगी। कैसे? यहाँ से ये हुआ एक डिप्लेक्सर, बोलते हैं डुप्लेक्सर नहीं, डिप्लेक्सर, DIPLEXER। और इसमें ये दो ट्रैक में इसे बांध देता है, और डायरेक्टली ये जो रिसीव होता है ना, ये जो रिसीविंग होती है डायरेक्टली हमारी RFIC को हो जाती है 2GPA के जरिए। और इस डिप्लेक्सर के जरिए इसने दो रास्ते कर दिए, अभी रिसीविंग का अलग कर दिया। अब ट्रांसमिट कैसे होगा वो भी समझेंगे हम। लेकिन ये अभी सिर्फ इसको रिसीव हुआ है। ये चीज CPU को कैसे पता चली? सीपीयू को भी तो पता चलनी चाहिए ना, कि हम क्या गुल खिला रहे हैं, मतलब क्या काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ इस तरीके से, इसमें IP IM QP QM लाइन होती है। देखो, IQ 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 IQ। ठीक है। अब ये जो IQ है, इसको भी हम समझेंगे, और इसको हम प्रॉपर लेवल पर लेकर चलेंगे। यहां पर सारे बैंड रिसीव हो रहे हैं। ठीक है। और इस जगह पर सारी वोल्टेजेस आ रही हैं।
जितनी भी है VDD। यहाँ पर एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी, एक क्लॉक सप्लाई आती है जो कि हमारी 19.2 मेगा हर्ट्ज होती है, वो रिसीव हो रही है। यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, TX मतलब ट्रांसमिट हो रहा है, WTR TX BB QP QM IP IM। और यहाँ पर आपका रिसीव भी हो रहा होगा। रिसीव करने के लिए कौन सी लाइन है, ये है प्राइमरी रिसीविंग IQ। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसको क्लिक क्लिक करते हैं, कॉपी किया, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर ये सप्लाई गई हमारी डायरेक्टली CPU में। ठीक है। SM4250 CPU है ये हमारा। और इसमें BBRX बेस बैंड रिसीविंग, BBRX बेस बैंड रिसीविंग, BBRX बेस बैंड रिसीविंग। अब ये अदर अदर चैनल्स के लिए इसमें रिसीविंग हो रही, मतलब ये 8 लाइन के थ्रू इसमें रिसीविंग हुई। एक तो DRX की रिसीविंग हुई, डायरेक्ट रिसीविंग। DRX की रिसीविंग से मतलब ये है कि हम एक फोन में इंटरनेट भी यूज करते हैं और कॉलिंग भी यूज करते हैं, उस लाइन में ये DRX की लाइनें काम करती है। ये प्राइमरी रिसीविंग, ये वो है जिसपे हमारी कॉलिंग होती है, इंटरनेट भी चलता है। लेकिन कॉलिंग के टाइम पे इंटरनेट चलाना है, वो DRX की लाइन काम करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे फोन्स में कॉलिंग के टाइम पे इंटरनेट चलता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में ये लाइन मैं मार्क कर देता हूँ। देखो समझा तो मैं आपको बहुत डीप लेवल में रहा। आई मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। और ये लाइन जो होगी, ये हमारी डायरेक्ट रिसीविंग, मतलब जो हमारी कॉलिंग भी चल रही है, कॉलिंग के टाइम पे ये लाइन काम करेगी। ठीक है। मेरा ये दूसरा PC है जिसमें टच नहीं चलती, क्योंकि इसकी टच थोड़ा खराब हो गई थी। मैं इसको लिख रहा हूँ, एडजस्ट कीजिएगा। लो, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर तरीके से। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, चीज मैं आपको प्रॉपर डीप लेवल पे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए बस। देखिए, एक ये हो गया हमारा, ये प्राइमरी रिसीविंग, ये हमारी डायरेक्टली कॉलिंग के लिए जो रिसीविंग होती है इंटरनेट चलने के लिए, तो ये वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब इसमें देखो रिसीविंग होगी, सीधी सी बात है, अगर हम किसी से पैसे उधार ले रहे हैं तो फिर उसको रिटर्न भी तो करेंगे ना। तो इसमें जो रिसीविंग होगी, फिर यहां से ये रिसीविंग हुई, सिर्फ और सिर्फ ये रिसीविंग हुई। आठ कितनी लाइन के थ्रू, 4 लाइन के थ्रू, प्राइमरी रिसीविंग, प्राइमरी रिसीविंग। फिर ये 4 लाइन के थ्रू ये ट्रांसमिट भी होगी। ट्रांसमिट करोगे नहीं करोगे, पहले तो आपने रिसीव कर लिया, अब इसको ट्रांसमिट करोगे। तो ट्रांसमिट इन लाइन के थ्रू होगी, ये BB IM IP IQM QP। इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पर देखो ये ट्रांसमिट हुई, कहाँ ट्रांसमिट होके कहाँ आई, हमारा WTR 3925। मतलब क्या हुआ कि, समझना मेरी बात को, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहां से, यहां रिसीविंग हुई, यहां से ये सप्लाई यहां से होते हुए डायरेक्टली WTR में गई। WTR में ये RX मतलब रिसीविंग, इससे इस पैड के थ्रू रिसीविंग हुई। फिर यहां से ये ट्रांसमिट हो रहा है। अब ट्रांसमिट होने के बाद ये कैसे ट्रांसमिट होगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है। ट्रांसमिट कैसे होगा, ये फंडामेंटल हमारा मेन है कि इसको ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, ये सारी प्राइमरी रिसीविंग है, प्राइमरी रिसीविंग, प्राइमरी रिसीविंग। ये DRX मतलब DRX IC डाइवर्सिटी एंटीना स्विच, जो मैंने समझा था, DRX की रिसीविंग, DRX की रिसीविंग। हमारे TX के पास ये यहाँ पर है, ये TX है। ठीक है। TX, हमें TX देखना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाई बैंड TX। ठीक है।
यहाँ पर ये लो बैंड TX, इसमें मिलेगा आपको बैंड 8। ये देखो, ये है बैंड 8। इस पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर यहाँ पर लिख के आ रहा है लो बैंड इन। ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहां पर ये सप्लाई आके एक 13 नंबर की लाइन पे गई। आप लोगों से जवाब चाहिए मुझे, ये कौन सा पीए है, 2G PA या फिर 4G PA या फिर कोई पीए ही नहीं। और इसको मैं जूम आउट भी कर देता हूँ, अगर आप लोग का ऐसा सवाल है तो इसको जूम आउट कर देता हूँ। रिप्लाई आपके हाथ में है, चैट बॉक्स भर दो। चलिए कोई नहीं, पहला सवाल मैं आपका क्लियर करूं। मोहम्मद शाद जी, मीडियम और हाई बैंड की लाइन, इस वजह से ये 4G PA नहीं है। 4G PA की मैंने स्पेशल ट्रिक बता रखी है, जो डे 9 की क्लास 2 में मिलेगी, आज मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, समझ लो। जितने भी लोगों ने इसको 2G PA कहा है, वो ये बात को मान के चले, उन्होंने अपना 100% इसको नहीं दिया। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की क्लास अपग्रेड करूं। देखो, इसमें VCC 1, VCC 2 और VCC 2 का 2, ये लाइन जब तीनों लाइन एक साथ यूज होती है PT के लिए, तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 4G PA के साथ होती है। और 5 पे सीरियल डाटा, 6 पे क्लॉक, 7 पे 1.8 और 8 पे वीबेट, 5 6 7 8 ये एक साथ जब यूज हो रही है, तो ये लाइन हमारा 4G PA में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख के आया, R fin L, मतलब रिसीविंग हुई फाइनली लो बैंड की। अब ये लो बैंड यहां से जाएगा अभी सिर्फ। जी, हमने क्या समझा कि 13 नंबर की ये आरफिल लाइन इसका नाम दिया हुआ है, इस पर क्या हुई इसकी रिसीविंग, देखो। और इस पैड का नाम क्या बना, ये भी दिखाता हूँ। TX बैंड 5 और बैंड 8 की रिसीविंग, और ये यहाँ पर 13 नंबर पे हुई। अब यहां से ये लाइन आउट होगी। आउट कैसे होगी, यहां से इसी तरीके से ये लाइन भी आउट होगी, M से या फिर L से। इसमें देखते हैं हम, मैं बताता हूँ आपको कहाँ से लाइन होगी। R fin H हाई बैंड हो गया, हाई बैंड से तो नहीं होगी। बैंड 40, ये हमारा हाई बैंड, हाई बैंड, हाई बैंड, हाई बैंड, मीडियम बैंड, मीडियम बैंड, मीडियम बैंड। ये सारे मीडियम बैंड, जो जितने भी मीडियम बैंड दिख रहे हैं, इनमें किसी एक से बैंड 8 की हमारी आउट होगी लाइन। बैंड 3, बैंड 1, बैंड, इसमें सारे बैंड यहाँ पर लेके आ जाएंगे। देखो, ये हमारा 4G PA का स्ट्रक्चर है। आज से पहले आपने बैंड नहीं समझे होंगे, लेकिन देखो ये बैंड 8 TX, प्रॉपर लिखा हुआ है, ट्रैक कितना बड़ा बड़ा लिख दिया है इन्होंने। लेकिन ये लाइन कहाँ से आ रही है, ये देखो, ऊपर लिखे थे सारे लो बैंड, हमने ध्यान नहीं दिया। ये देखो लो बैंड, तो अब इस लो बैंड से क्या होगा, ट्रांसमिट। इसको हमने कॉपी किया एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने पर ये देखो TX की लाइन। अब फिर क्या होगा, ये वही उसी रास्ते पे आ गए हम, जिस रास्ते से हम अलग अलग हुए थे, क्योंकि रिसीविंग अलग जा रही थी, और TX यहाँ पर TX होके आ गया। अब इसी लाइन से हमारी रिसीविंग होगी, और ये हमारा बैंडेड का सिग्नल बनेगा। इसको हम कॉपी करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, हमारे 2G PA में आएगा, और हमारे वही 22 नंबर की पिन से ये आउट हो जाए। अब मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, ये वर्किंग प्रोसेस सभी को समझ आ गया। चलिए, बहुत खूबसूरत, इतना जबरदस्त कि आप लोगों के जी सर, जी सर, ये चैट बॉक्स में पढ़ के मुझे मजा आ गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बड़ी मेहनत से पढ़ाया। मेरे पास इस क्लास के लिए PPT रेडी नहीं था, पहली चीज। बहुत माइंड से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की, और अब मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार।
देखो मैं हर बार कहता हूँ, मैं आपको 100% दे रहा हूँ, मुझे आपका 100% दो, मैं आपको अपग्रेड करूँ। मुझे आप लोगों का रिव्यू चाहिए, तो मैं ये चाहता हूँ जितने भी लोग अवेलेबल हों वो अपनी अपनी लाइट्स ऑन कर लें, अपने अपने फ्रंट कैमरे ओपन कर लें,